अब आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, आज किसान सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया है भाई महेश प्रधान जी ने। हम सब लोग यहाँ पे आए। हमारा मुख्य उद्देश्य जब से जिला कांग्रेस कमेटी कोटली भैरव का गठन हुआ है कि हम गांव-गांव ढाणी ढाणी जाएं, किसानों को जगाएं, इनकी समस्याओं को सुने और जो हमसे बन पाए उसका समाधान करने का प्रयास करें। और इस समय नरेगा को लेकर के हम लोग गाँव में जा रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार नरेगा को बंद करना चाहती है, वो इस तरीके का कानून उन्होंने बना दिया कि वो नरेगा समाप्ति की कगार पे है। उसको लेके हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि गाँवों में जाकर के किसानों को, नरेगा मजदूरों को हम जागृत करें कि आप लोगों के साथ अन्याय होने जा रहा है। उसी को लेकर के हर जगह हम जाकर के ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको जगाने का काम करें, क्योंकि नरेगा गाँव की जीवनदायिनी है, जीवन रेखा है नरेगा। जिस तरीके से गांव का गरीब आदमी, मजदूर आदमी अपने बच्चों का पेट पालन करने के नरेगा में जाता है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ये कतई नहीं चाहता कि इस देश का किसान और इस देश का गरीब समृद्ध हो। इसी के कारण जब वो बड़े बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ़ कर सकते हैं, लेकिन नरेगा को बंद करना चाहते हैं। हजारों करोड़ का बड़े लोगों का कर्जा माफ़ कर देते हैं, लेकिन नरेगा में पैसा नहीं देना चाहते और एक इस तरीके का विधेयक लेकर आए जिससे नरेगा का बंद की कगार पर जा रहा है। केंद्र सरकार की अभी एक एक्ट आया था, यूजीसी एक्ट, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यूजीसी एक्ट जिस तरीके का, मैंने उसको पूरा पढ़ा नहीं अभी तक और मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं, से मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा उसके बारे में, मैंने उसको पढ़ा नहीं अभी। नहीं, फिर भी कई जगह विरोध हो रहा है आपकी पार्टी द्वारा। बिल्कुल विरोध हमारे बहुत जितेंद्र साहब बोले ना उसके ऊपर, प्रताप सिंह खाचरियावाल जी ने बोले, लेकिन ये सवाल तो सत्ता पक्ष के बीजेपी से पूछना चाहिए कि उसके कितने लोगों ने बोला इसके पक्ष में। आप बताइए, यूजीसी का विरोध बीजेपी के किन नेताओं ने किया? एक भी नेता का नाम बता दो आप। जो स्वर्ण कास्ट की राजनीति करते हैं, जो स्वर्ण कास्ट के नाम पे बीजेपी चलती है हमेशा, उनको पूछो कभी बीजेपी के नेताओं से कि उन्होंने एक आदमी ने एक शब्द बोला तो बता दो आज तक। वाली जो चीजें थी, यानी शराब की दुकानें आज गांव-गांव ढाणी ढाणी तक पहुंच गई हैं, इस पर आप क्या कहोगे? ये निश्चित रूप से गलत है। मैं कह रहा हूँ, शराब से बड़ा खतरनाक नशा जो सूखा नशा अभी समय चल रहा है, जो ड्रग्स का जो सूखा नशा है, उसके ऊपर हमें सबसे पहले जागरूक होने की आवश्यकता है कि हर बच्चे के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। माँ बाप सबसे पहले जिम्मेदारी माँ बाप की है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें कि हमारा बच्चा किस संगत में बैठ रहा है, किसके पास जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। उसके अलावा पुलिस और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर ऐसी जो अवांछित चीज़ें अगर किसी जगह पे मिलती हैं तो उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई करें और इनके ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए जिससे आने वाले समय में बंद हो।